इसको भी। तो मान के चले हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है ना, मेटेलिक फ्रेम, इस तरह से वायर का बनाया, और वायर के फ्रेम को बनाने के बाद जैसे देखें बबल्स सोप के अंदर, सोप को डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर या सर्फ को, और तुमने देखा बहुत सारे वहां पे झाग बन जाते हैं, फोम बन जाते हैं, दैट इज फिल्म। वो भी एक फिल्म है। जरा सोचो वो जो बबल बना है सोप का, सोप बबल जिसको बोलते हैं, आखिर उसकी जो लेयर है, वो जो सरफेस है, लेयर जो है सरफेस ही तो है जिसके अंदर एयर है। भाई आप इस तरह से उसको वाटर को वाइब्रेट करते हो तो उसमें बहुत सारे झाग बनने लगते हैं, और उन झाग में वो जो फोम बनते हैं उसी की एक पूरा बबल देखें तो बबल की एक लेयर होगी, दैट इज फिल्म। उससे बारीक नहीं बनी, उससे मोटी नहीं बनी, रीजन क्योंकि उसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल, ऐसे करने से क्या हुआ, आपने एक्साइट कर दिया उन पार्टिकल्स को और वो स्प्रेड हो गए, लेकिन एक फोर्स भी लगी है, सरफेस टेंशन, वो क्या करती है, पूरी फिल्म को बना के रखती है। ऐसा नहीं कि मान के चलो मैंने अभी बोला ये पूरी फिल्म है, इसके अंदर एक एक ही मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल इससे एक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से बंधा हुआ है। इसी तरह से हमने क्या किया, फ्रेम को किसी लिक्विड के अंदर, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सर्फ या इस तरह से और डाल के रखते हैं, और रखने के बाद देखा कि यहां तक एक फिल्म बन जाती है इसमें। सर आप तो मूवी की बात कर रहे हो बेटा, ये वो मूवी नहीं है, गब्बर वाली नहीं है, ये हमारी फिजिक्स की मूवी है। और फिजिक्स के अंदर मूवी कैसी चल रही है आज, कि हमने एक लेयर बनाई है और वो लेयर ही क्या है, फिल्म। अब जरा सोचो सरफेस टेंशन क्या होता है, T इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो मैंने जो एरिया बताया था तुम्हें वो बोला था लिक्विड ड्रॉप के लिए, तो फोर्स अपॉन लेंथ, मैं गलत कर, फोर्स अपॉन लेंथ। तो मैंने जो ये फॉर्मूला बताया था ये किसके लिए था, खाली लिक्विड ड्रॉप के लिए। अब लिक्विड ड्रॉप में एरिया कहां रहता है, लिक्विड के बाहर। अब जरा समझो, अगर हमारे पास ये फ्रेम है तो इस फ्रेम के इधर भी एयर है और इसके पीछे भी तो एयर होगी, इसका मतलब इसमें डबल लेयर होगी, तो फोर्स भी डबल हो जाएगी। एक फोर्स इस साइड से भी लगेगी और दूसरी फोर्स पीछे से भी लगेगी, तो डबल फोर्स हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन के लिए क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू 2F अपॉन L, या लेयर, या तो फोर्स को डबल कंसीडर कर लो या लाइन को कंसीडर कर लो डबल, एक को डबल कंसीडर करेंगे तो फोर्स क्या आ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं, लेयर को, लेंथ को डबल कर लेते हैं, तो फोर्स क्या आ जाता है, फोर्स इक्वल्स टू T इंटू 2L। ठीक है बच्चों, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, भाई एक ये वाला हो गया, एक इसके पीछे हो गया, तो एक लेंथ तो ये है, और ऐसे इमेजिन होगा कि जैसे डबल लेंथ हो गई, तो सर फोर्स इक्वल्स टू T इंटू 2L, ये डबल हो गया, पहले से सरफेस टेंशन का आप डबल हो जाएगा। अब हमें करना है वर्क, और वर्क कैसे करेंगे, वर्क क्यों करना है, क्योंकि हमें देखना है इसमें एनर्जी कितना। मैंने बोला था सरफेस एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पजेस्ड बाय द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। तो कैसे होगा, हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, हम इसको इस पोजीशन से कहां पे ले आते हैं, यहां। अभी लेंथ कितना है, L, ये लेंथ L है। सपोज इसका, और यहां से हमने यहां तक इसको जब अब ऐसे किया, इस वायर को मैं पकड़ता हूं और इसको पकड़ने के बाद खींच लेता हूं। अगर मैं छोड़ दूंगा, और ये जो वायर है बच्चों, ये इसके ऊपर मान के चलो, ये जो फ्रेम है हमारा इस तरह से, इसके ऊपर ये फ्रिक्शन लेस है, जिसको हम ऊपर की तरफ ऐसे चला सकते हैं जैसे ट्रेन चलती है रेलिंग के ऊपर, पटरी के ऊपर, तो आगे पीछे ऐसे चलाते हैं। तो मैंने क्या किया, इस फिल्म को पीछे की तरफ खींचता हूं, छोड़ देता हूं तो ये क्या करता है, वापस इनिशियल स्टेट में खींच लेता है। क्यों खींचता है, क्योंकि इसके सरफेस में, इस लेयर में क्या वर्क करती है, टेंशन। जैसे रबर की तरह, एक पूरी रबर है उसको खींचते हैं, भैया आप ये देखो कि एक रबर शीट है, आपने रबर का बैंड तो देखा है, रबर की रस्सी, लेकिन ये क्या है, रबर शीट, और इसको पकड़ के सीट को आप ऐसे खींचते हो तो क्या होता है, वापस छोड़ोगे इनिशियल स्टेट में आ जाती है।
रबर शीट हो सकती है, नहीं, रबर की बनी हुई हमने शीट फॉर्म में बना दिया। उसी तरह से ये क्या है, लिक्विड की एक लेयर है, और लिक्विड लेयर को हम क्या करते हैं, आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। और कितना स्ट्रेच किया, सपोज हमने एक्स डिस्टेंस तक, यहां से यहां तक एक्स डिस्टेंस तक इसको खींच के जाते हैं। तो जब खींचोगे तो कुछ एनर्जी तुम्हारी जाएगी, हमारी जाएगी, और अगर हमारी तुम्हारी जाएगी तो सीधी सी बात है, क्या किया हमने, वर्क। सर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होते ही वर्क हो जाता है, हाँ बच्चों। और क्या हुआ, एफ इंटू एक्स, वैल्यू पुट करते हैं, टी इंटू 12 इंटू एक्स, इतना आपने वर्क किया। और दैट वर्क इज, अब ये वर्क जो किया इस लेयर में क्या हो गया, इसकी वजह से टेंशन आ गई। टेंशन पहले भी थी, लेकिन ये टेंशन क्या करना चाहती है, मुझे आराम से रहने दो, क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी चीज आराम से रहना चाहती है। आराम से नहीं रहने दोगे तो क्या करेगी, वो तुमसे झगड़ा करेगी। बेचारी ये तो झगड़ा नहीं करती है, तो क्या करती है, मुझे छोड़ दो, मैं वापस अपनी इनिशियल स्टेट में रहना चाहती हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे सरफेस टेंशन ये कहता है कि अपना एरिया कम कर लो, तो ये कम करना चाहती है। और तुमने क्या कर दिया, एरिया बढ़ा दिया। अब तुम इधर खींचते हो, टेंशन इधर खींचता है, तो बेचारी में क्या हो जाएगा, एक एनर्जी आ जाएगी। जैसे मैंने धनुष के ऊपर बताया था ना, डोरी खींचते हैं, और डोरी क्या चाहती है, मुझे छोड़ दो। और जब छोड़ोगे एरो को मोशन दे देती है वो, क्योंकि वो एनर्जी अपने पास नहीं रखेगी। देखो ये नेचर में यही बड़ी अच्छी चीज है, आप किसी के पैसे ले लोगे, रखोगे, आपका मन हो सकता है ना कर दें, लेकिन ये बेचारे ये उसको वापस करते हैं। तो हमने जितना खींचा ये वापस इनिशियल स्टेट में आएगी, तो एनर्जी आ गई ना इसके अंदर। दैट एनर्जी, और किस में है, पर यूनिट एरिया के अंदर, है ना। तो एनर्जी को क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। तो ये वर्क क्या है, सिंस सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। कितनी फोर्स एग्जर्ट की, 3 × 12। एरिया कितना है, बताओ, कौन बताएगा, LX। ठीक है बच्चों, यही तो है सरफेस एनर्जी, सॉरी सरफेस एनर्जी इतना। और ये किसके इक्वल है, वर्क डन के। तो वैल्यू पुट करो, T 2LX इक्वल्स टू, अच्छा इसमें L से L कैंसल, एक मिनट, इसी से पहले, तो सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, 3 × 12। अच्छा ये हमारा आ गया 3 × 12 इंटू एक्स। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 3 × 12, एरिया आ गया LX, सही है, L से L कैंसिल, तो आ जाएगा 2T अपॉन एक्स। अच्छा, और वर्क हमने किया है ये, गड़बड़ क्या कर रहे हैं, देखो बच्चों, तो हमारा जो एरिया हमने इंक्रीज किया, अब देखो एरिया जब इंक्रीज करेंगे, इसको खींच के जाएंगे, तो सरफेस टेंशन इधर भी है और पीछे भी, तो एरिया भी क्या होगा, आगे भी पीछे भी। तो आगे भी पीछे भी क्या होने वाला है फिर बच्चों, 2L इंटू एक्स, क्योंकि इतना इन एरिया में इंक्रीज किया। तो 2LX, 2 से 2 कैंसल, और ये बचता है हमारा T अपॉन एक्स। अच्छा, हम यहाँ पे भी ये गड़बड़ कर रहे हैं। सही बात।
सरफेस एनर्जी इक्वल टू W अपॉन एरिया। हाँ ये है बच्चों। तो W की वैल्यू फोर्स नहीं, क्योंकि वो सरफेस टेंशन का है, तो वर्क अपॉन एरिया, वर्क डन अपॉन एरिया। तो W की वैल्यू T2LX अपॉन एरिया डबल ही रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 2LX। अब ठीक है, तो कितना आता है ये सरफेस टेंशन। अच्छा मैं इसकी वैल्यू पुट करता था। तो ये हमारा हो जाएगा सरफेस एनर्जी इक्वल टू सरफेस टेंशन। इस तरह से निकाल लेते हैं। अब देखो इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन होंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, याद कर लो। एक न्यूमेरिकल करते हैं। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, किसी लेयर को या किसी ड्रॉप को एक छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं। तो देखें एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल फ्रॉम अ रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन इज 39 पर सेंटीमीटर। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू कितना है, T इक्वल टू 39 न्यूटन पर मीटर बताया था, न्यूटन पर सेंटीमीटर। यूनिट किसमें है, सीजीएस में। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है एसआई में, और सीजीएस में होती है डाइन, है ना। तो ये वाला है। अब देखो एरिया कितना इंक्रीज किया हमने, तो फॉर्मूला क्या होगा, वर्क इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 टू डेल्टा ए। अब इसमें जो मेन चीज समझनी है, क्योंकि इजी है, सब कर लोगे। एरिया निकालोगे, पहले 2 है फिर बाद में 3, तो कितना चेंज किया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर 1 स्क्वायर माइनस पाई आर 2 स्क्वायर। बस पहले 3 स्क्वायर करोगे फिर 2 स्क्वायर करोगे तो कर लोगे। लेकिन इसमें चेंज देखना वाली जो बात होगी, याद रखना, अगर जब जिसका एरिया बढ़ाते हो, देखना यह है कि बबल बनाते हैं या लिक्विड ड्रॉप लेते हैं। अगर किसी लिक्विड ड्रॉप को खींचे, उसका एरिया कम ज्यादा करें, तो उसका एरिया होता है सिंगल चेंज। लेकिन अगर बबल है तो बबल तुम जानते हो, उसके अंदर भी एयर होती है और बाहर भी एयर होती है। बबल को बनाया और उड़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, बाहर भी एयर है और अंदर भी एयर है, तो डबल हो जाएगा। यहां फॉर्मूला क्या आएगा, 2 डेल्टा ए। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला बस याद रखना, या तो डेल्टा ए रख लो और बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देना कि टोटल चेंज, है ना। तो जैसे भी अच्छा लगे, बाकी फॉर्मूला होता है यही, T इंटू डेल्टा ए। अब डेल्टा ए को कंसंट्रेट करना है, करोगे तो देखो जरा, पहले हमारा कितना था A1 पाई, भाई सेंटीमीटर में ही दिया है, सीजीएस में, सीजीएस में निकाल दो कोई बात नहीं। यूनिट क्या आएगी, याद रखो, वर्क की यूनिट क्या आएगी, जूल नहीं आएगी, अर्ज आएगी। हाँ नहीं नहीं, न्यूटन में तो बच्चों, न्यूटन में नहीं, अर्ज। सारी सीजीएस यूनिट है, तो तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, बाद में कर सकते हो, क्योंकि 1 जूल इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ज। तो अर्ज में आएगा -10 की पावर -7 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आएगा, पाई R1 स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू बता, R1 की क्या थी, 2 स्क्वायर, है ना। A2 क्या है, पाई 3 स्क्वायर, तो 9 पाई, और ये कितना है, 4 पाई। तो डेल्टा ए कितना आ गया बच्चों, फिलहाल मैंने इसको डेल्टा ए डैश बोल दिया, क्यों बोला वो अभी बताऊंगा। 9 पाई माइनस 4 पाई, इतना ही तो चेंज किया आपने, कितना आ गया, 5 पाई। और डेल्टा ए क्या हो गया, सर डेल्टा ए तो हमारा डेल्टा ए डैश का डबल है, क्योंकि सोप बबल कंसिस्ट एयर बोथ साइड, इनसाइड एंड आउटसाइड, दोनों साइड होता है। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू टेंशन की वैल्यू 30 मल्टीप्लाई 2, है ना, और डेल्टा ए 5 पाई। तो कितना आ गया, 3 2 जा 6, 5 जा 30, 0 और पाई, पाई की वैल्यू रख दो 300 मल्टीप्लाई 3.14, तो 3 4 जा 12, क्या आ गया
0.000, ये कितना आ गया अर्ज। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हम अर्ज से वापस जूल पे कैसे कन्वर्ट करें, तो 942 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 जूल, ये ऐसे कर लोगे। हाँ, अरे आज क्या हो रहा है, बिल्कुल सही बात है बच्चों, सही बात है। तो ये 4 से मल्टीप्लाई करो, बस 4 की वहां और हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 16 और 4 9 जा 36। हाँ, क्योंकि स्फेयर है, सही बात है, बोलो स्फेयर। ठीक है बच्चों, ठीक, सही बात है। तो ये आएगा। और अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना, मन में आ रहा होगा कि होलो है, लेयर बहुत पतली रहती है, इसलिए हम इक्वल कंसीडर करते हैं इनर साइड एरिया भी और आउटसाइड एरिया भी। मेरी बात समझ में आ रही है? मान के चलो हमारा होलो है ये, तो अभी तक आपने फॉर्मूले पढ़े थे होलो स्फेयर के, पाई 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस 4 I1 r1 स्क्वायर, है ना, कि अगर हमें इसका निकालना है, मैं सही कर रहा हूं ना? देखो बच्चों, हम बोल रहे हैं कि डेल्टा 1 को हमें निकालना है, तो हमने निकाल लिया A1 कि ये 4 पाई r स्क्वायर और 4 2 2 जा 4 4 जा 16 पाई, और यहाँ पे 9 36। तो अगर ये कुछ थिकनेस रखती हमारी ड्रॉप, कुछ अगर सोप बबल की थिकनेस होती लेयर की जो एग्जिस्ट करती, तो फिर क्या करते, पहले ही हम क्या करते, A1 निकालते, A1 इनसाइड A1 आउटसाइड, और बाद में फिर A2 इनसाइड A2 आउटसाइड, और फिर चेंज देखते। समझ आया? लेकिन ऐसा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो लेयर है उसकी थिकनेस इतना कम रहती है कि हम इनसाइड आउटसाइड दोनों को लगभग इक्वल लेते हैं। इस तरह से हमारा ये आ जाएगा, और ये 36 यहाँ पे, 36 16 ये, और ये आ जाएगा 26 और 16 20 पाई। चलिए, पहले 5 था, बस 4 से मल्टीप्लाई होना है इसे, या यही कर दूं, 4 कर दूं ना, पहले 5 था ना, पहले 5 है, मल्टीप्लाई 4 और आ जाएगा ना, यहाँ पे करके 20 लिखो, 20। अब देखते हैं जो भी आएगा। 4 और किया तो 4 3 जा 12, इसको मल्टीप्लाई 4 और कर दियो बाद में, जो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, ये आ गया, ये इसका आंसर रहेगा। या यहाँ पे 4 3 जा 1200 कर दो, जो भी, ये इस तरह से इतना आंसर, मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, इसके बाद एक करते हैं लिक्विड ड्रॉप के लिए। ये अभी था सोप बबल के लिए, अब करेंगे लिक्विड ड्रॉप के लिए। नहीं तो क्लास चल रही है अभी। तो बेटा हमारा ये न्यूमेरिकल हमें करना है, a liquid drop of diameter 4 mm breaks into 1000 droplets of equal size. Calculate the resultant change in surface energy while the surface tension of the liquid is given is 0.07 न्यूटन पर मीटर। तो इसको करोगे जिस तरह से अभी किया, लेकिन इस बार हमने क्या किया था, एरिया को डबल किया था। इस बार डबल नहीं होगा, बल्कि इस बार क्या होगा, सिंगल ही रहेगा। लेकिन इस बार पहले इसकी रेडियस को कैलकुलेट करना होगा, वॉल्यूम को कंपेयर करोगे और तब वो निकालोगे, क्योंकि बड़ी ड्रॉप है, 1000 में ड्रॉप हुई, ब्रेक हुई है, तो इसका मतलब बड़ी ड्रॉप को किया, और बड़ी ड्रॉप का रेडियस ले लो सपोज r, तो 4/3 पाई r³
और कितनी में कन्वर्ट किया, 1000 में, 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से ये निकालोगे, वॉल्यूम को निकालोगे, रेडियस आ जाएगी, उससे फिर एरिया निकालोगे। पहले बड़ी का एरिया, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, फिर 1000 ड्रॉप्स का एरिया, तो एरिया में चेंज आएगा। कुछ के मन में आ रहा होगा सर वॉल्यूम इक्वल है तो एरिया भी इक्वल रहेगा। एरिया बढ़ जाता है बच्चों, अगर कभी एक बड़ी ड्रॉप को से हम कई सारी ड्रॉप्स बनाते हैं तो हमेशा उनका जो सरफेस एरिया रहता है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो डेल्टा ए आएगा। तब आगे आपको क्या करना है, बड़ी ड्रॉप का ये इस आर से, इस आर की, कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर की टर्म में आ जाएगी, फिर एरिया निकालोगे, ठीक है। पहले एरिया कितना था कैपिटल आर का, उस आर की जगह ये वाली आर की वैल्यू पुट कर लोगे तो स्मॉल आर की टर्म में आ गया। फिर छोटी 1000 ड्रॉप्स का एरिया निकालोगे, डेल्टा एन आ जाएगा। नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।